एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी यानी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर से पृथ्वीलोक पर घूमने आए हुए थे। यहाँ आने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ तुम यहीं पर ठहरना। ये कहकर विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, किंतु माता लक्ष्मी भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। उस गन्ने के खेत में से माता लक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे चूसने लगी। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत में देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता को श्राप दिया कि तुम जिस किसान के खेत में से गन्ना तोड़कर चूस रही हो, उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान के घर में 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी, जिसके बाद ही आप क्षीर सागर में प्रवेश कर सकेंगी। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर को चले गए, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने मिले हुए श्राप के अनुसार किसान के घर में 12 वर्षों तक सेवा की। इन 12 वर्षों में किसान धन धान्य से पूर्ण हो गया। 12 वर्ष के बाद भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए, लेकिन उस किसान ने माता लक्ष्मी को जाने से रोक दिया। तब विष्णु जी ने किसान से कहा कि तुम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने जाओ और मैं तुम्हें ये कौड़ियाँ देता हूँ। इन सभी को गंगा माता को अर्पित कर देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने चला गया और वहां जाकर स्नान आदि करके उन कौड़ियों को उसने जैसे ही गंगा में डाला वो 4 चतुर्भुज का रूप लेकर चलने लगी। ये देखकर वह किसान आश्चर्यचकित रह गया और माता गंगा से पूछने लगा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा माता ने बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही हैं, ये तुम्हें किसने दिए हैं। किसान बोला कि मेरे घर पर एक स्त्री और पुरुष आए हैं, उन्होंने ही ये चारों कौड़ियां मुझे दी और कहा कि उन्हें गंगा को अर्पित कर देना। किसान की बात सुनकर गंगा माता बोली, आपके घर में स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पधारे हैं, तुम शीघ्र अपने घर जाओ और माता लक्ष्मी को घर से मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर निर्धन हो जाओगे। किसान अपने घर वापस आया और माता लक्ष्मी के दोनों पैरों को पकड़कर बैठ गया और कहा कि माता आप कहीं नहीं जाएंगी। तब भगवान ने उसे समझाया कि यह तो मेरे श्राप के कारण ही तुम्हारे घर में निवास कर रही थी और अब इनके जाने का समय आ गया है, और फिर ये तो चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक पाए तो तुम व्यर्थ में हट कर रहे हो। माता लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम उस दिन अपने घर को स्वच्छ करके रात के समय में घी का दीपक जलाकर मेरे सामने रखोगे और सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास अदृश्य होकर रहूंगी। माता लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान ने माता की पूर्ण रूप से विदाई दी। इसके बाद धनतेरस पर उसने माता की विधि विधान पूजा की, जिससे उस किसान का घर धन दौलत से भर गया और वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यदि आप भी धनतेरस के दिन उस किसान की तरह माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन माता लक्ष्मी धन दौलत से भर देंगी।